नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर बहुब्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बहुब्री। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, बहुब्री समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों, डी करेक्ट आंसर होगा, बहुब्री समास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए भुजा का बहुवचन क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्या पूछा गया है, भुजा का बहुवचन क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भुजाएं। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुड इवनिंग, सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर होगा। भुजा का बहुवचन होता है भुजाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इनमें से कौन सा शब्द एक वचन में प्रयोग किया जाता है। दर्शन, नदी, घरों या फिर लताओं। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा दर्शन। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा सर। ए करेक्ट आंसर है। एक वचन में प्रयोग किया जाता है, यह पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 से क्रिया विशेषण आपको बताना है। इसका आंसर करिएगा। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा नदी। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, नदी का जो प्रयोग है एक वचन में किया जाता है। दर्शन का हमेशा प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। एक वचन पूछा गया था, सॉरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नदी करेक्ट होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बताइए इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर नंबर 4 के लिए। यस, दर्शन का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। एक वचन पूछा गया था, तो नदी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? नदी करेक्ट आंसर होगा। जल्दबाजी में हो गया था। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्रिया विशेषण इसमें कौन सा है। सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, धीरे धीरे। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। क्रिया विशेषण पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए खंडेर का तत्सम क्या होता है। खंडेर किस प्रकार का शब्द है। खंडेर एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम बताइए क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, खंड ग्रह। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। यस निष्ठा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, खंड ग्रह करेक्ट आंसर होगा। खंडेर का तत्सम होता है खंड ग्रह, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। गुड इवनिंग, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए।
ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक लोकोक्ति आपको दी गई है, एक लोकोक्ति आपको दी गई है, बताइए इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, इसका सही अर्थ आपको बताना है क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बहुत अच्छे। एक करेक्ट आंसर नहीं होगा, गुण के विरुद्ध नाम होना एक करेक्ट आंसर नहीं होगा। वो इस प्रकार से लोकोक्ति है, आंख के अंधे नाम नयन सुख, वो अलग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धनवान। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आंख के अंधे गांठ के पूरे मतलब मूर्ख धनवान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सकल और सकल का अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है, सकल और सकल का अर्थ क्या होता है। इससे बाहर आपकी परीक्षा में हिंदी का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके लिए डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा शाम को 3 बजे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संपूर्ण और अंश। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण और सकल का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नवरस। क्या करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी है। सभी इसका आंसर करिएगा। गुड इवनिंग सभी को। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्रिया से बनने वाली भाववाचक इसमें संज्ञा कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, थकावट। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, थकावट। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, थकावट करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। आपको बताना है दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। इसका राइट आंसर क्या होगा। यस टारगेट। क्वेश्चन में पूछा गया था क्रिया से बनने वाली भाववाचक संख्या। क्या पूछा गया था। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संख्या। तब करेक्ट आंसर होगा थकावट। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, समुदाय बोधक। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यस पलक, वेरी गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इतना। सी इसका राइट आंसर होगा। तब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अमूल शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अमूल शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिना जड़ वाला। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बिना जड़ वाला, जड़ रहित। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इनमें से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्या पूछा गया है। इनमें से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मरीचि।
क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा मरीच। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची होता है? किरण का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? किरण का पर्यायवाची होता है मरीच। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। गुड इवनिंग, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपत्यका का अर्थ क्या होता है? उपत्यका का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। 14 है क्वेश्चन नंबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पर्वत के पास की भूमि। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसने अभी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए अचेत शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्या पूछा गया है? अचेत शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। सभी इसका आंसर करिए जल्दी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अचेत शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या होगा? बहुत अच्छे। ये राइट आंसर नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शीघ्र नवीन। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आंगन नहीं होता है, अजेर होता है। अगर पूछा जाता अजेर का अर्थ क्या होता है, क्या पूछा जाता अजेर, तब आप लोग याद रखिएगा आंगन। यहाँ पर पूछा गया है अचेत शब्द का समभिन्नार्थक क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा, शीघ्र नवीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अप्रमेय। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, अप्रमाणित करेक्ट आंसर नहीं होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? गुड इवनिंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनकेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनकेत कहते हैं जिसके पास घर ना हो। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्धनचारण। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19 के लिए।
इसका राइट आंसर नाम होना। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा गुड़ के विरुद्ध नाम। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, लेखक कौन है इसके? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, लेखक कौन है इसके? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, नंदन पंत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा महादेवी वर्मा। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, महादेवी वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। 7, 7 संख्यावाचक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा? निम्न में से परिणाम बोधक विशेषण कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इसमें से परिणाम बोधक विशेषण कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भूखे लोग, सूखे पेड़, सूनी धरती, कम आमदनी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कम आमदनी। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्कंठा का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए निम्न में से कौन से शब्द उत्कंठा के समानार्थी शब्द हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा। सब इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्सुकता अभिलाषा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर का राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, उत्कंठा के समानार्थी शब्द उत्सुकता अभिलाषा है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए शीश का तत्सम क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। शीश एक तद्भव शब्द है। शीश किस प्रकार का शब्द है? एक तद्भव शब्द है। तत्सम क्या होता है? शीर्ष। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए कपाट का तद्भव क्या होता है? कपाट का तद्भव क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 पे है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का किवाड़। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, किवाड़ होता है कपाट का तद्भव, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? माँ सुबह नाश्ता बनाती हैं। कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, वाचक क्रिया विशेषण, रीतवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण है। माँ सुबह नाश्ता बनाती हैं। किस प्रकार का क्रिया विशेषण होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण है सुबह, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए निम्न में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा बताइए कौन सी है। ये क्वेश्चन जीके में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी। आंसर आपको बताना है। कन्नड़, असमिया, उड़िया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कन्नड़। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, जो कन्नड़ भाषा है द्रविड़ परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए पार्थिव का क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए सारंग का अनेकार्थी शब्द है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सा शब्द सारंग का अनेकार्थी शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल, सिंह, घना या फिर सत्य। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा सिंह। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, सिंह सारंग का अनिकार्थी है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? परिभाषिक शब्द वे हैं। अब 4 ऑप्शन को पढ़िए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? परिभाषिक शब्द कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और परिसीमित अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परिभाषिक शब्द का राइट आंसर होगा। गुड आफ्टरनून।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 24, 16, 11 या फिर 13। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 16। क्या करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए वह महिला विद्वान है वाक्य में किस प्रकार की दी है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लिंग में अशुद्धि है। विद्वान महिला ये नहीं होता है, महिला है तो क्या होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी। शुद्ध वाक्य क्या होगा, वह महिला बहुत विदुषी है, तब सही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ था। इसका करेक्ट आंसर बताइए। हिंदी का जो मानक रूप है किस भाषा से विकसित हुआ था। खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या फिर मालवी, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर ए करेक्ट आंसर होगा, खड़ी बोली। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर विध्वंस किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। विध्वंस किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। बहुत अच्छे, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है। साहित्य की मिठास, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था। 30 के लिए आंसर करिए। बताइए मुकुट किस प्रकार का शब्द है। आपको बताना है मुकुट किस प्रकार का शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है मुकुट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रष्टभ का अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। प्रष्टभ का अर्थ क्या होता है। पूछने योग्य, बीता हुआ, जिससे प्रश्न पूछा जा सके, पीछे रहने योग्य, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पूछने योग्य। क्या करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका का अर्थ होता है पूछने योग्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए बच्चा का बहुवचन क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, बच्चा का बहुवचन पूछा गया है, क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बच्चों। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या होता है कहावत का, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा, ज्ञान का प्रदर्शन। अधजल गगरी छलकत जाए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। मित्र का बहुवचन बताइए क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए मित्र का बहुवचन क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मित्रगढ़। क्या करेक्ट आंसर होगा? मित्र का बहुवचन होता है मित्रगढ़, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए दोहा के कितने चरण होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? दोहा में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, और सभी इसका आंसर करिए और जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 4। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दोहा में 4 चरण होते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए अन्य जल किस समास का उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अन्य जल में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा द्वंद्व। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा तद्भव है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा तद्भव है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पंख। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है पंख एक तद्भव शब्द है। पंख कैसा शब्द है? एक तद्भव शब्द है। पंख का तत्सम होता है पक्ष। क्या होता है? अगर पूछा जाए पंख का तत्सम क्या होता है? पक्ष होता है। बाकी अक्षर, आज्ञाकार, ये सभी तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है निम्न में से कौन सा बावरी समास का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए इनमें से कौन सा शब्द बावरी। ऑप्शन नंबर बी होगा दशानन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भारतेंदु युग को। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 46 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, या फिर निजवाचक सर्वनाम में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कोई और कुछ का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 47 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 10 गुना। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा 10 गुना सर्वनाम शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बाकी कौन, कोई, उसने, ये सभी सर्वनाम शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। जैसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं? जिसे त्याग देना उचित हो उसे कहते हैं त्याज। क्या कहते हैं? त्याज कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के। बताइए निम्न में से वर्ड का अर्थ नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से क्या वर्ड का अर्थ नहीं होता है? अक्षर, रंग, जाति, सुंदर, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सुंदर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा सुंदर होता है। बाकी अक्षर, जाति, रंग ये सभी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए यामा किसकी कृति है? यामा के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। तो बी करेक्ट आंसर होगा महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है यामा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? महाशय पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होता है महाशया। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग महाशया होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। मासनी ये कोई शब्द है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा महाशया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो करने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए शब्द क्या होता है? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 का। बताइए जो करने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अकड़ी। क्या कहा जाता है? अकड़ी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कांटों पर लौटना, इसका अर्थ क्या होता है?
सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए, संकट में डालना, बाधा दूर होना, बेचैन होना, अड़चने पैदा करना, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। ये करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर नहीं होगा, संकट में डालना। कांटों पर लौटना, इसका अर्थ होता है बेचैन होना। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा इसका, बेचैन होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी इसका राइट आंसर है। कांटों पर लौटना मतलब बेचैन होना, बेचैन रहना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए। अभी आपको बताना है, जिस समाज के दोनों ही पद प्रधान हो उनको क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मतलब उस समाज को क्या कहा जाता है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? बी करेक्ट आंसर होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा परिभाषा को। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 55 के लिए गुड इवनिंग। बताइए जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन सी है? सभी इसका आंसर करिएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, डॉक्टर। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, डॉक्टर। जातिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए का समानार्थी शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें कोयल का समानार्थी शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वसंत दूत। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। कोयल का समानार्थी शब्द होता है वसंत दूत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 57 के लिए आंसर करिए, बताइए श्रृंगार रस का स्थायी क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप बताना है क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रति। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 58 के लिए बताइए दोस्तों, अर्जन का विलोम शब्द क्या होता है? अर्जन का विलोम शब्द आप बताना है क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, व्ययन। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए बताइए, जो बीत चुका हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जो बीत चुका हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अतीत। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, अतीत कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए। सोना का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें बताइए सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 60 की आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जातरू। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सोना का पर्यायवाची होता है जातरू, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के 60 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 3 बजे सेशन होता है, स्पेशल हिंदी का सेशन है। डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। मुरारी लाल वेरी गुड, अच्छा स्कोर है। विक्रांत बहुत अच्छे, आपका भी अच्छा स्कोर है। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सनी बहुत जल्द। शिव कुमारी वेरी गुड, अच्छा स्कोर है आपका भी। तो सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अरविंद वेरी गुड। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।